हेलो दोस्तों, होम ट्यूशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बिना देरी के शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में आपको कुछ होमवर्क दिया था भिन्न गुणा से रिलेटेड, जो कि तीन भिन्न के गुणांकों का क्वेश्चन था। स्क्रीन में उसका सोल्यूशन भी दिख रहा है। ये रहे पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन। पहला, दूसरा, तीसरे क्वेश्चन का आप लोग इसे आंसर मैच कर लीजिए। आपको आंसर, ये क्वेश्चन है, मैं कैसे कर काटा वो मैटर नहीं करता, आपको फाइनल आंसर ये आना चाहिए 1/240। ठीक है, तो ये मैच करा लीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और मैच करा लीजिए। चलिए, मैच करा लिए होंगे। ये अगले 3 क्वेश्चन, टोटल हमने कितने क्वेश्चन दिए थे? टोटल हमने 7 क्वेश्चन दिए थे, 6 क्वेश्चन दिए थे, और 6 क्वेश्चन का सोल्यूशन स्क्रीन में दिख रहा है, आप लोग देख लीजिए, मैच करा लीजिए। इसमें छोटे बड़े हर तरह क्वेश्चन कवर किया हुआ है। इतना अगर कर लिए हों तो इतना सफिशिएंट है, मतलब बेसिक चीज़ जानने के लिए सफिशिएंट है। क्वेश्चन करने के लिए तो बहुत सारे हैं, एक एक टॉपिक के लिए बुक लिखी गई है, आप लोग कर सकते हो। किसी सिन्हा का कर सकते हो, भारती वन का कर सकते हो, आर डी शर्मा का कर सकते हो। बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा बुक्स है, आप लोग कोई एक साथ बुक करें काफ़ी है। तो अगला टॉपिक में चलते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हमने कहा था कि भिन्न भाग स्टार्ट करेंगे, और मेरा ये लास्ट टॉपिक था उन 10 टॉपिक में से। उनके बाद हम लोग चलेंगे बोर्ड मास में, है ना। तो चलिए, तो आज टॉपिक कवर करेंगे भिन्न भाग, फ्रैक्शन डिवीज़न, फ्रैक्शन ऑफ डिवीज़न, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, जो भी हो। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बाकी सब में से, क्योंकि बोर्ड मास में ये भिन्न भाग का बहुत यूज़ होता है। भिन्न गुना और भिन्न भाग, इनका बहुत बड़ा रोल है बोर्ड मास में। इवन इसके अलावा 8, 9, 10 में जो भी क्वेश्चन करेंगे, आपको भिन्न भाग भिन्न गुना सबसे ज़्यादा मिलेगा। भिन्न जोड़ तो उसमें करना ही है, लेकिन भिन्न गुना भिन्न भाग का जो है एक काटपीट वाला जो चक्कर है बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भिन्न भाग में आपको पता है कि ये भाग का डिनोशन है, ये सिंबल है। इसी से पता चलेगा कि हाँ ये किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, भिन्न भाग का है। तो बिना देरी के एग्जांपल में चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, 2/3 भागा 2/5। अब इसको कैसे भाग देना है? पहले क्या था? पहले इस तरह क्वेश्चन था कि 20 भागा 5 ऐसा होता था, या फिर इसको ऐसे भी लिखा हुआ होता था, 5 किसको भाग दे रहे हैं, 20 को भाग दे रहे हैं, ऐसे भाग देते थे। और हम लोग कर लेते थे कि पहले नंबर नहीं खा रहा तो दोनों नंबर को ले लेते थे और 20 हो जाता था। 5 को 4 बार काउंट करते थे, 20 होता था, फिर माइनस कर लेते थे और मेरा 4 रिजल्ट आता था। तो कहते थे कि हाँ 20 को 5 से भाग दिए तो 4 रिजल्ट आया। शेषफल आता था तो शेषफल बोल देते थे, है ना। इसमें क्या है, इसमें इसी चीज़ को ऐसे लिखना है कि जैसे ये 20 भागा 5 है, उसको जल्दी से हमें ऐसे करके बटे में लिख लेना है। ये जो भागा है नीचे भाग दे दिए, 20 को 5 भाग कर रहा हूँ, हमको तुरंत इसमें कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है 2/3, तो 2/3 इसमें बीच में भागा है। भाग को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2/3, और भाग के जगह में बड़ा सा बटे लिख देना है, और ये 2/5 क्या है, ये 2/5। सिंपल, आपको ऐसे करके लिखना है। चलिए, अगर टफ है तो और आसान कर देते हैं। तो यही कर लो कि 20 भागा 4, ये भी क्या है, एक भिन्न भाग है, पर भिन्न नहीं है, क्योंकि ये इसके नीचे क्या है, मतलब ये 20 कोई भिन्न है क्या, ये 4 कोई भिन्न है क्या, नहीं है। लेकिन ये क्या है, 2/3, ये बटा है, ये खुद अपने आप में एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है। ये 2/5 ये एक भिन्न है, तो ये भिन्न भाग नहीं है, ये एक नॉर्मल भाग है। इसको हम लोग कैसे डील कर देते थे, 20 जहाँ पे भाग है वहाँ पे बटे लिख देते थे, और बटे हम लोग क्या कर देते थे, 4 कर देते थे, और हम लोग इसको बोलते हैं कि 4 × 4 = 4, 4 × 5 = 20, मेरा रिजल्ट आया 5। इसी को
और अच्छे तरीके से अगर डील करूं तो जैसे 20 है, 20 भागा 4 है, हम इसको ट्रिक यूज़ करेंगे। हमने भिन्न गुना पढ़े हैं, हम इसको भिन्न गुना के तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे 20 है, ये भाग के जगह में मैं गुना लिख सकता हूँ। कैसे लिखूँगा? जैसे गुना लिखूँगा इसके भाग के बाद का जो नंबर है वो उलट जाएगा। जैसे भाग को मैंने गुना कर दिया, गुना, तो ये 4 के नीचे क्या है? 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, आपको पता है, तो पलट जाएगा। ये ऊपर का जो नंबर है वो नीचे आ गया, नीचे का जो नंबर 1 था वो ऊपर में आ गया, ऐसे हो जाएगा। बस रिवर्स कर देना है, जिसमें भाग लगा है उसको रिवर्स कर देना है। इसमें भी सेम गेम है ना। एक और एग्जांपल लेता हूँ, बहुत अच्छा सा एग्जांपल, जैसे कि है अच्छा, एक हेडिंग को याद रख लो। जैसे P भागा Q है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, P भाग के जगह में गुना कर दिए, Q के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 ऊपर चला गया और Q नीचे आ गया। बस इतना सा याद रखना है आपको। इनके जगह पे बस ये आ गया। अगर ये याद हो जाए तो समझ जाओ आपका मतलब थ्योरी बिल्कुल कंप्लीट है। बस भाग क्यू में, ये भाग के जगह में भाग देके क्यू है यहाँ पे, अब क्यू भाग के जगह में हमको गुना बैठाना है, क्यू के जगह में 1/q डालना है, बस 1/, कर देना है, उल्टा कर देना है। इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर चला गया। और इसको अच्छे से अगर मैं लिखूं समझने के लिए कि कोई A/B है भागा X/Y है, हमें इसको कैसे करना है? हमें इसको सिंपली ऐसे करना है। A रखा गया, A के जगह में A रहेगा, B के जगह में B रहेगा, शुरू वाला कुछ होगा नहीं, गुना भाग के जगह में गुना कर दिए, गुना आ गया। जो Y है Y अब ऊपर चला गया, जो ऊपर में X था वो X अब नीचे आ गया। अरे तो मैच कर गया इसके साथ। ये क्या है? गुना है, तो बस ये ऐसे मैच कर गया, याद रहेगा। ये X है, ये Y है, Y ऊपर चला गया, नीचे Y था, Y ऊपर चला गया, ऊपर में X था, नीचे X आ गया। ठीक, ये चीज़ याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना ही है। थोड़ा ये गुना है, याद रखो, ये गुना है और ये X है। तो चलिए इसी से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको एक ही बार में पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए यहीं पे कर लेते हैं। इसको अच्छे से थोड़ा लिख देता हूँ, इसको अच्छे से पूरा थ्योरी क्लियर होना चाहिए। कि जैसे कोई क्वेश्चन है A/B है, फिर भागा C/D है, इसी को लिखा जा सकता है ऐसे करके। कैसे लिखा जा सकता है? A/B भाग के जगह में गुना कर दिए, अब नीचे D है, ऊपर D चला जाएगा, ऊपर C है, नीचे C आ गया। हमने क्या चेंज किया? इसके जगह पे जहाँ पे C/T भागा C/D है, उन्हीं के जगह में गुना D/C कर दिया। बस हमने D नीचे है, D को ऊपर कर दिया, और कुछ नहीं किया। बटे के जगह में बटे ही है, बस इतनी सी बात याद रखनी है, सब सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपना एग्जाम्पल शुरू करते हैं। यही क्वेश्चन था, 2/3 पहले क्वेश्चन दिए थे, फिर भागा था, भागा 2/5 था। अब इसको हल करना ही है। कैसे हल करूं? हमें 2/3 दिया हुआ है, जो भागा है भाग के जगह में गुना करेंगे, गुना करते ही ये जो 2/5 है ये पलट जाएगा, 5/2 हो जाएगा। देखो 5/2 कर दिए। अब ये एक भिन्न का गुना हो गया, आप भिन्न का गुना सीख चुके हैं। चलिए अब इसको काट पीट कर लेते हैं। क्या कुछ कटेगा? क्या ये 2 कट जाएगा, ये 2 1 कट गया, ये 2 कम कट गया, 3 और 5 कटेगा नहीं,
तो मेरा ऊपर ऊपर गुना कर दो। यहाँ पे एक है, ये एक बार में कटा, ये भी एक बार में कटा, दो, 1 गुना 5, 5 हो गए, 3 गुना 1, 3 हो गए। कितना आसान। ठीक है, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। सब्सक्राइब कर दी हो तो लाइक वगैरह भी कर दो। तो और एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कोई है 8/15, हमने भागा दे दिया, भाग क्या दे दिया हमें 20/25। ठीक, कैसे पता चला कि ये भिन्न भाग है? बीच में भाग है और ये भी एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है, ये हो गए भिन्न भाग। अगर ये भिन्न, ये 8 है, ये 8/15 है, अगर सिर्फ 8 होता फिर भी हम कहते कि भिन्न भाग है। क्यों? क्योंकि इसमें एक जो नंबर है वो भिन्न है। ठीक है ना? तो अब इसको कैसे हल करूं? हल करने का तरीका क्या है कि जो भाग है उसको गुना में बदल देंगे। पहले 8/15 अपने जगह में रहेगा, भाग के जगह में गुना कर दिए। जैसे गुना करेंगे ये पलट जाएगा, 25 नीचे है ऊपर में आ गया, 20 ऊपर है नीचे आ गया। ठीक, अब काटपीट कर लेते हैं। ये 25 और 15 जो है ये 5 से खाएगा, ये चलिए इसे, हाँ 5 25 25, ये 5 ये 15 3 बार में खाया। ये 20 और 8 में क्या कॉमन है? 2 से भी खाएगा, 4 से भी खा लेगा, 4 से खिला देते हैं। 4 2 8, 4 5 20। अच्छा, ये 5 ये 5 ये भी कट गया, ये 5 एकम 5, ये 5 एकम 5, देखो कट गया। मेरे क्या क्या बच गया? 2 नीचे 3 बच गया, गुने 1/1। तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया? मेरे यहाँ पे आ गया 2/3 आंसर। ठीक है ना? आसान। टफ है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो समझ में आ गया। इसी के साथ और एक एग्जांपल कर लेते हैं। भिन्न भाग का कुछ क्वेश्चन करेंगे अच्छे लेवल का, आपको पूरा समझ में आएगा। जब समझ में आ जाएगा तो आप जो है बेसिक चीज़ में आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। और एक कर लेते हैं 30/45 भागा कितना? 80। ये भी क्या है? एक भिन्न है। ये भी एक क्या है? एक भिन्न भाग है। कैसे? ये भाग है और ये एक भिन्न है और ये नॉर्मल नंबर है। तो भिन्न को किसी नॉर्मल नंबर से भाग दे रहे हैं तो ये भी अपने आप में एक भिन्न भाग है। इसको कैसे हल करें? हल करने का तरीका ये, जो पहले वाले नंबर है भिन्न है, अपने जगह में ही रहेगा। 30/45 है, दिख गया? ठीक है। जो भाग के जगह में है वहाँ पे गुना में बदलेंगे। जैसे गुना में बदलेंगे, इस गुना से जो भी गुना के बाद जो भी भिन्न या नंबर जुड़ा हुआ है वो पलट जाएगा। ये 80 है, 80 क्या है? 80 के नीचे कुछ है क्या? कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो नीचे 1 है, अब ऊपर 1 चला जाएगा, ऊपर 1 चला गया। अब ऊपर में 80 था, अब नीचे में आ गया, है ना? अब कैसे काटपीट करूँ? काटपीट करूँ, ये 0 ये 0 कट गया। ये 3 ये 45, हाँ ये भी कटेगा। 3 कम 3 3 15 3 45 कट गया। अब ऊपर में क्या बचा है मेरा? 1/15 गुने 1/8। ठीक है, चलो गुना कर लेते हैं। एक गुना 1 हो गया, 15 गुना 8, 15 8 120, 120 हो गया, है ना? तो ये मेरा एक भिन्न भाग हो गया। चलो और एक क्वेश्चन कर लेता हूँ इसी के साथ। जैसे 40/75 भागा 12/15 और एक भागा 2/3। इसे ध्यान से देखो, आप लोग इसे ध्यान से देखो। इसको कैसे करूं? इसको करने का तरीका देखो। ये भाग है, मैंने क्या बताया? भाग के बाद जो भी जुड़ा हुआ है वो पलट जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या बताया? ये भाग के बाद C/D है, बस ये अदला बदला हो जाएगा।
यहाँ पे भाग है, भाग दिख गया, भाग के बाद कुछ नंबर या भिन्न दिख गया, ये भिन्न दिख गया, बस ये पलट जाएगा। ये 40 और 40/75 के पहले कुछ भाग कुछ है क्या? नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 40/75 वो अपने जगह में है, क्योंकि इससे पहले भाग नहीं है, यहाँ पे भाग है। भाग वाले को पकड़ लिए, भाग के जगह मैंने गुना बैठा दिया। और 12/15 है, इसको 15/12 कर दूँ, 15/12। देखो यहाँ पर भी और एक भाग है, भाग के बाद 2/3 है, फिर से हमें ऐसे करके गुना बैठाना है। अब 2/3 है, हमें ऐसे 3/2 कर देने हैं, है ना। दो भाग में ये एक हिस्सा है और एक हिस्सा है, दो हिस्सा। देखो दोनों हिस्सों को मैंने पलट दिया, गेम ख़त्म। अब इसको काट पीट देता हूँ। तो कैसे कटेगा ये? 15 15 15 5 75, 15 एकम 15, 15 5 75, ये कट गया। और क्या कटेगा? ये 3 और ये 12 कटेगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये भी कट गया। ये पे 4 एकम 4 और ये वाले 4 कट गया, 0 बचा हुआ है। ये 2 × 5 कितने हो गए? 10, 10 में 1 0 आता है और यहाँ पे 1 0 है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो मेरे ऊपर में सारे 1 बचे, गुना करके 1 हुआ, नीचे में गुना करके 1 हो गया। तो ये मेरे आंसर हो गए। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। तो आप लोग ऐसे करके कर लें, एकदम एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए। यहाँ से शुरू करते, कहाँ से स्टार्ट किए थे? ये यहाँ से स्टार्ट किए थे। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो को पॉज भी कर लिए होंगे, नोट भी कर लिए होंगे। चलिए फिर थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। फिर से ये रहे, फिर से वीडियो को पॉज कर लीजिए और एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे। अगर नोट कर लिए होंगे तो कुछ होमवर्क दे देते हैं इसी से रिगार्डिंग, आप लोग अगले क्लास में करके लाइएगा। चलिए, तो ये रहे होमवर्क, कुछ स्क्रीन में दिख रहा है। ये टोटल 9 क्वेश्चन दिए हैं, उनमें से 3 क्वेश्चन दिख रहा है। आप लोग पहले नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे। चलिए थोड़ा और सेलेक्ट कर देता हूँ। ये अगला 3 क्वेश्चन। फिर से आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए पॉज कर लिए होंगे और नोट कर लिए होंगे। और ये रहे बाकी के 3 क्वेश्चन दिख रहा है। फिर से वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए तो आज इतना तक रहने देते हैं हम। आप में से कोई नए व्यूअर्स है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एजुकेशन कम्युनिटी को एक्सप्लेन करने में मदद करें। तो आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद।